ओम शांति। आज की शिक्षाप्रद कहानी का नाम है समय के महत्व को जानकर लाभान्वित होना। कहते एक जौहरी था, पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। छोटी उम्र में जौहरी की मृत्यु हो गई। अब माँ बेटे के ऊपर जैसे एक पहाड़ गिर गया। जौहरी अपने घर में एक अमूल्य हीरा छोड़ के गया था। माँ का आदेश पाकर बेटा वो हीरा लेकर बाजार में गया। एक दूसरे जौहरी हीरा पारखू के पास। जैसे ही उस पारखू ने हीरे को देखा, वो बहुत ही मूल्यवान था, तो उसने उस लड़के को कहा, ये मैं रखता हूं और इसके बदले तुमको बहुत सारी संपत्ति देने को मैं तैयार हूं। बोला ठीक है। फिर उस जौहरी ने उस लड़के को 3 दुकानें दिखाई और उनको कहा कि तुमको 3 दुकानों में मैं भेजता हूं। पहली दुकान में 15 मिनट, दूसरी दुकान में 35 मिनट और तीसरी दुकान में 10 मिनट तुम रह सकते हो। और उन दुकानों में से जो भी चीज तुम पसंद करोगे वो मैं तुम्हारे घर पर भेज दूंगा, पर अगर आपने कुछ समय ज्यादा लगाया तो आपको वापस आना होगा। लड़के को ये शर्त मंजूर हुई। जौहरी ने उससे हीरा ले लिया। जौहरी का एक आदमी उस लड़के को लेकर पहली दुकान में गया। लड़के ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, देखकर चकित हो गया, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर बहुमूल्य हीरे थे, वैरायटी थे। कई बॉक्सेस रखे हुए थे जो बाहर से भी चमक रहे थे, अंदर से भी उनकी वस्तुएं चमक रही थी। देखता गया, एक टक होकर देखता रहा, आगे भी नहीं खिसक सकता था। 5-7 मिनट होने के बाद साथी आए हुए आदमी ने कहा, देखो आपका समय बीतता जा रहा है, आपको जो चीज पसंद करनी है जल्दी कर लो। लड़के ने कहा, अरे भाई शांति से देखने तो दो, मैं तो जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं, आप चुप रहो। ऐसे करते करते उस लड़के का 15 मिनट बीत गया। उसने कोई चीज पसंद नहीं की, देखने में समय व्यतीत किया। 15 मिनट के बाद उसको बाहर निकाला गया। बाहर आकर मन से थोड़ा दुखी हुआ, परंतु जैसे ही दूसरी दुकान में प्रवेश किया, पहला दुख भूल गया। दूसरे दुकान में देखा, इतनी सजावट वाली चीजें, कितनी सवारियां, खान पान की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, अलग अलग प्रकार की सुगंध, देख के हैरान हो गया। जाके कभी गाड़ी में बैठे, कभी बग्गी में बैठे, सवारी करता रहा, आनंद लेता रहा। कुछ समय के बाद साथी आए हुए आदमी ने फिर उसको इशारा दिया, सावधान किया, आपका समय बीतता जा रहा है, आपको जो पसंद करना है जल्दी करो। फिर उसको वही जवाब दिया कि मुझे आनंद तो लेने दो, अलग अलग सवारियों में कितना मजा आ रहा है वो तो लूटने दो। ऐसे करते करते वहां भी उस लड़के का पूरा समय बीत गया। उसको निकाला गया बाहर। बाहर आने के बाद फिर वो थोड़ा और ज्यादा दुखी हुआ। फिर उसको तीसरी दुकान में लेके गए। तीसरी दुकान में जाकर फिर वो पहले वाला दुख भूल गया, क्योंकि उस दुकान के अंदर सुंदर सुंदर पलंग, गदेले, नरम नरम सोफे, सुंदर बैठने वाले, संगीत बज रहा था। इतना खो गया, कहाँ कभी जाके सो जाता था, कभी सोने के झूले में जाकर के बैठता था, कभी संगीत सुनने में मगन हो गया। और वहां भी उसका समय
वैसे ही बीत गया और उसे बाहर निकाला गया। बाहर आने के बाद जब उसे महसूस हुआ मैंने कोई भी चीज पसंद नहीं की, वो बहुत दुखी हो गया मन से, अपने ऊपर गुस्सा भी आने लगा, क्रोध भी आने लगा, परंतु कुछ कर नहीं सका। और ऊपर से जो उसका हीरा था, वो भी जो उनकी शर्त थी, शर्त प्रमाण हीरा भी जौहरी ने ले लिया, तो वो भी हाथ से चला गया। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, एक तो हमें ज्यादा लोभ लालच नहीं रखनी है। दूसरी बात, हमारे जीवन में कभी ऐसे चांसेस आते हैं, हमारी तकदीर के प्रमाण ऐसे अच्छे अच्छे मौके आते हैं, तो उन चांसेस को, मौकों को हमें समझ करके उसका लाभ पूरा ले लेना चाहिए, तो हम जीवन भर सुखी रह सकते हैं। उस लाभ से अगर हम वंचित हो गए तो हमारे हाथ उस लड़के की तरह खाली रह जाएंगे। ठीक इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी आकर अब हम बच्चों को गोल्डन चांस दे रहे हैं। कौन सा चांस? कि बच्चे ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, कलयुग का महाविनाश सामने खड़ा है। अगर ये अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मुझे याद करो, सद्गुणों को अपनाओ, तो जन्म जन्मांतर के लिए मैं तुमको सुखी बना दूंगा। सुख, शांति, पवित्रता परमपिता परमात्मा हमको अपने वर्षे में दे रहे। तो हम याद रखें, ऐसे गोल्डन चांस को हम ले लें, उनके पूरे लाभ को अपने जीवन में अपनाएं और जन्म जन्मांतर के लिए अपने को सुखी बनाएं, हमारा भविष्य उज्जवल कर दे। ओम शांति।